नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम जो पहले थी, बाद में जब ये छत्तीसगढ़ बना तो उसका नाम छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। और इसका ये काम था, जो पीडीएस में चावल और गेहूं जो बांटा जाना होता है उसका ये प्रोक्योरमेंट करते थे, उसको खरीदते थे। मुख्यतः ज़्यादातर चूँकि छत्तीसगढ़ में चावल खाने वालों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादातर ये चावल का प्रोक्योरमेंट करते थे और उसको ये स्टोरेज करते थे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में। और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में जो ये घोटाला हुआ था उसमें एक तो ये था कि 2.25 करोड़ की आबादी में छत्तीसगढ़ में और करीब 27 लाख फर्जी कार्ड बना दिए गए थे। मतलब इतने कार्ड थे कि जो कि आबादी का कम से कम 70 या 80% थे। और एक परिवार में 4 लोग होते हैं, तो ये सरपास कर रही थी छत्तीसगढ़ की आबादी को। और इसमें करीब 27 लाख से लेकर कुछ लोग बोलते हैं कि 72 लाख बनाए गए, लेकिन फर्जी राशन कार्ड बनाए गए। और इसलिए प्रोक्योरमेंट जो है ज़्यादा उपार्जन किया गया। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट धान खरीदती थी और उसी धान को खरीदने के बाद उसको मिलर को देती थी और मिलर उसको कस्टमाइज़ करते थे, उसका चावल वगैरह बना के उसको जो है इसको कस्टम मिलिंग के नाम से जाना जाता था। उस चावल को ये स्टेट वेयर हाउस और सेंट्रल वेयर हाउस के खाते गोदामों में रखते थे। अब ये घोटाला कैसे शुरू होता था, इसका एक ज्वलंत उदाहरण ये है कि ये अपना माल, जब मिलर अपना माल लाते थे स्टेट वेयर हाउस और सेंट्रल वेयर हाउस के गोडाउनों में, तो उसमें ब्रोकन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती थी। यानी कि जो टूटन होती है, जो 25% रिकॉग्नाइज है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कहीं बहुत ज़्यादा होती थी। इसमें डिस्कलर भी ज़्यादा होता था और डैमेज भी ज़्यादा होता था। डैमेज ज़्यादा होने से क्या होता है, उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है और ज़्यादा डैमेज होने से मनुष्य की मौत भी हो सकती है। यानी कि इससे खाना प्रदूषित हो सकता है और इससे डेथ भी हो सकती है। तो ये सारा खेल चल रहा था और पॉलिस भी कम थी। खैर, पॉलिस से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ज़्यादा जब राशन कार्ड बनाए गए तो उतना इन्होंने स्टॉक उपार्जन कर लिया गया। और इसमें 36,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा चावल उपार्जन किया और राइस मिलरों से इसके बदले रिश्वत ली गई। और रिश्वत नान के अधिकारियों द्वारा ली गई, जिसमें शिवशंकर भट्ट हैं जो अपवादा माप गवाह बन गए हैं, और एक चिंतामणि चंद्राकर जो अकाउंट ऑफिसर थे, और 2 आईएएस अफसर जिनको कि पैसा पहुंचता था, आलोक शुक्ला और एक टुटेजा थे, रवि टुटेजा उनका नाम है, आईएएस हैं। तो इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुए थे और केंद्र सरकार ने इनको बहुत बाद में इनको एक मतलब इनको अलाउ किया कि इनको अनुमति दी कि इनको पकड़ा जा सकता है। तो अभी पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए नहीं है, तो सरकार कांग्रेस की बदली, अब उस पर एसआईटी की जांच भी चल रही है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में श्री गिरीश चंद्र शर्मा जी हैं जो कि इसी डिपार्टमेंट थे, उन्होंने लगा दिया था। इसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। इसमें एक रायगढ़ प्रबंधक पकड़ा गया था, एक इसमें यदु जी पकड़े गए थे जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के प्रबंधक थे। बहुत सारे लोगों की, छोटे लोगों की और बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और ये सत्य बात है कि ये करप्शन कर रहे थे, क्योंकि मैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग में उन दिनों तैनात था कॉरपोरेशन में बिलासपुर में, और ये प्रोक्योरमेंट में ख़राब माल ले रहे थे। और जब हम इनको ख़राब माल लेने के लिए रोकते थे तो बहुत सारी लड़ाई करते थे ये लोग। और हमारे डिपार्टमेंट के जो अफसर है वो तो घुग्गू बने बैठे रहते थे। घुग्गू जानते हैं पंजाबी में? घुग्गा मतलब है बेवकूफ़, जो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है पागल की तरह। ये बने रहते थे क्योंकि इनको बिजनेस चाहिए था। और तो सेंटर, जबकि हम टेक्निकल स्टाफ थे और हमारा फ़र्ज़ था कि हम उस माल को रोकें, और हमने रोका भी अपने स्तर पर। जितनी भी कोशिश की हमने रोका, लेकिन जब छुट्टी में हम कहीं चले जाते थे तो माल ख़राब ले लिया जाता था। उसकी भी कंप्लेंट हमें टाइम टाइम पे की। और हमारे जो डिपार्टमेंट का एमडी हो या चकोई हो, ये सारे घुग्गू हैं, ये बोलते नहीं, क्योंकि इनका माल जो, इनका जो स्पेस जब गिरेगा नहीं तो इनकी बिजनेस नहीं होगी। ये बिजनेस के लिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग वाले करते रहते थे ये, जबकि ये संस्था केंद्रीय भंडार निगम बिजनेस के लिए नहीं बनाई गई थी, किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई थी। अगर बिजनेस ही करना है तो ये सरकार का कार्य नहीं है कि बिजनेस करे। इस संस्था को किसी अडानी अंबानी को बेच दे जिससे वो बिजनेस करें और लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिले, बजाय इसके कि यहाँ पर लोगों को कम रोज़गार है, वो ज़्यादा वैकेंसी भरेंगे और काम भी सुचारू रूप से होगा, मेहनत करने वाले को फ़ायदा मिलेगा। तो वो तो विषय से हम भटक रहे हैं, तो हम फिर उसी विषय पर आते हैं। ये जुलाई 2015 में एक रेड हुई थी
जिसमें शिवशंकर भट्ट के जो दराज है उसमें लाखों रुपए पाए गए थे। और ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये अगर इनकी जांच कराई जाए कि जो डॉक्टर रमन सिंह की साली हैं वो भी रिश्वत लिया करती थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसमें एक अफसर को छोड़ा गया है जो कि नान का डायरेक्टर रहा, वो IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का था और इलाहाबाद का रहने वाला है। अभी नाम मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन वो भी छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर रहा था। वो भी बहुत पैसा ही उगाही की और रमन सिंह ने ऐसे आदमियों को लगाया कि जो कि उगाही करके उनकी साली को और मिसिस को दी जाए। और भट्ट की डायरी में ऐसे बहुत सारे नाम भी उजागर हुए हैं। और हमें भी, क्योंकि हम भी वहीं बिलासपुर में पोस्टिंग थी, वहाँ के जो निजी बातें करते रहते थे छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी, उससे यह ज्ञात होता था कि इनको पैसा जा रहा है रमन सिंह जी को और दूसरे लोगों को। और जो बिलासपुर का जिला एक प्रबंधक था इससे पहले जो आया था अवधेश प्रसाद पांडे, वो भी बहुत करप्ट व्यक्ति था, उसने बहुत पैसा कमाया, उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं हुई है? अगर ये सारी जांचें खुलकर की जाएं तो ये सारे जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के आदमी हैं, मैक्सिमम ये लोग भ्रष्ट मिलेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पैसा ना खाया हो। और इसमें जितने भी इनके सबकी जांच कराई जाए और सबकी बेनामी संपत्ति को पकड़ा जाए, इनकी बहुत संपत्ति मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रमन सिंह की गवर्नमेंट में हुआ। अजीत जोगी भी कोई दूध का धुला नहीं था, वो तो ऊपर चला गया अब ईश्वर के पास। वो तो मोस्ट करप्ट आदमी था, वो तो बहुत पैसे, उसके यहाँ तो 25 लाख रुपए पाए थे, तो बोलता है मुझे नहीं पता ये पैसा किसका है। तो ये छत्तीसगढ़ में गरीब और भोले जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो हरिजन लोग हैं, जो बेचारे बहुत सीधे साधे हैं, उनके नाम पर हज़ारों करोड़ों का रुपया, 36,000 बोलते हैं लेकिन ये 1 लाख करोड़ का घोटाला लगता है मेरे को भी। तो उसका ये खा गए पैसे को और गरीबों को कुछ नहीं मिला और गरीबों को घटिया चावल मिला। ये चाहते ही हैं कि जो आदिवासी और गरीब लोग हैं वो भूखे नंगे और कम पढ़े लिखे रहें, जिससे कि अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सकें। और यही क्यों छोड़ दिया? ये छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की तो बात अलग है। और एक रायगढ़ में एक इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार गौरी था, फूड इंस्पेक्टर था, बाद में शायद फूड ऑफिसर बन गया होगा। ये लोग भी बहुत करप्ट थे। ये लोग कलेक्टरों को भी पैसा पहुंचाते थे क्योंकि कलेक्ट्रेट के अंडर आती है। और जब हमने कंप्लेंट की इसकी घोरे की, तो जो वहाँ का मुकेश बंसल IAS कलेक्टर था, उसने बोला भाई ये लिख के दे दो, मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की है। जबकि मैंने ये कंप्लेंट की थी कि ये कृष्ण कुमार गौरे रिश्वत खाता है और मुकेश जो बंसल है, जो IAS अफसर है, इनको पैटर्न करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट मुकेश बंसल की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन चूंकि मुकेश बंसल के अंडर में रहता है इसलिए वो शिकायत थी। हालांकि मुझे लगता है घोरे को भी काफ़ी डांट पड़ी होगी, क्योंकि जब वो मेरे को मिला ट्रेन में, हम अप डाउन करते थे बिलासपुर से रायगढ़, तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। ये निश्चित तौर पर जितने भी फूड ऑफिसर हैं और फूड इंस्पेक्टर हैं, ये सारे पैसा खा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में कांग्रेस और BJP दोनों नेताओं की मिली भगत है। पहले अजीत जोगी के ज़माने में खाया, फिर रमन सिंह के ज़माने में तो बहुत ही हद हो गई। अब शिवशंकर भट्ट जो बहुत सीधे बन गए हैं और वादा माफ गवाह हो गए हैं। उन्होंने लिख दिया कोर्ट में, हम गवाही देंगे, क्योंकि सरकार का कानून ऐसा है कि जो गवाह बन जाता है, सरकारी गवाह या वादा माफ गवाह, उसको सजाएं नहीं होती हैं। लेकिन इसको भी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा लिंक था और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व मिलेंगे। अगर छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई की बात की जाए, इन्होंने बहुत पैसा कमाया और यहाँ से जो भी फंड गया उसमें विकास में लगाकर इन्होंने इस तरह उड़ाया। इसलिए ये इनको बिल्कुल उपार्जन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसी, झारखंड और उड़ीसा जैसी पिछड़ी स्टेटों में, जहाँ पर कि आदिवासी ज़्यादा आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं। या तो फिर चीफ मिनिस्टर योगी जी जैसे हों जो कि सच्चाई से और ईमानदारी से कार्य करें, वरना बड़ा मुश्किल है। इस PDS में जो भ्रष्टाचार है, इसका सबसे एक बढ़िया तरीका है कि डायरेक्ट सब्सिडी PDS की जो खाने पीने की सामान की है उसको महंगाई से जोड़ दी जाए, महंगाई पॉइंट से जोड़ दिया जाए, जो इंडेक्स होता है महंगाई का, जैसे कि इंडस्ट्रियल में सैलरी बढ़ती है उसी हिसाब से जोड़ दिया जाए। और राशन को सीधे इनके डायरेक्ट सब्सिडी खाते में डाल दी जाए, जिससे इनका करप्शन रुके। और ऐसे विभागों को भी ज़रूरत नहीं है खोलने की, ज़बरदस्ती लोगों को पाल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के, जो टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई को रिश्वतखोर खा रहे हैं। तो आप समझिए कि ये जो घोटाला है, किस तरह गरीबों को का चावल लूट लिया गया और उनको घटिया चावल खाने के लिए दिया गया। और मैं इसका खुद गवाह हूँ। अगर कोई मुझे गवाही देने के लिए बुलाए तो मैं भी देने को तैयार हूँ कि इस तरह का करप्शन करते थे। सबसे पहले तो इनकी जायदादें जितने भी छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई में हैं
और इवन FCI वाले भी कोई दूध के डीलर नहीं है, उसके लिए हम अगली बार में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आशा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब हम आपको और करप्शन की ऐसी ऐसी खबरें जल्द बताते रहेंगे इसी मेरे यूट्यूब चैनल विजय डेस्टिनेशन में। नमस्कार, वंदे मातरम।